शाश्वत शक्ति, हे माँ प्रकृति, हे आदि शक्ति, हे मूल शक्ति, हे सृजनहार, हे पालनहार, समस्त कबीला तुम्हें करे जोहार। सारी धरती तुम्हारा ही अंश है, सारे आदिवासी तुम्हारा ही वंश है। इस धरती में तुम्हारा ही वास है, इस सारे शून्य में तुम्हारा निवास है। हमारे पशुओं में, हमारे पक्षियों में, हमारे बच्चों में, हमारी नारियों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे खेतों में, हमारी रोजी में कृपा रखना। सभी रोगों से, बुरे लोगों से, अनेक कष्टों से, काल क्रोध से, चोरी चकारी से, ठगी ठोड़ी से, कूड़ कपट से दूर रखना। हे आदि शक्ति, तुम्हें बुलाते हैं, हमारे पास आओ, हमारे साथ बैठो, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ बतियाओ, हमारे साथ खाओ, हमारे साथ पियो। हे माँ प्रकृति, मुसीबत में रास्ता दिखाना, दुख में हिम्मत देना, सुख में धीरज देना। इस भौम धनी पर, इस जंगल रक्षक पर हे माँ प्रकृति दया रखना। हे माँ, आपको बार बार जोहार जोहार जो। भौमधनी, इस माँ प्रकृति की सत्ता को अनेकों धर्मों के देवी देवताओं ने भी स्वीकार किया है और अंत में इसकी शरण ली है। इस माँ प्रकृति को अनेकों धर्मों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, जैसे प्रारब्ध, दैव, प्रकृति, अव्यक्त, अदृष्ट, अलख, निरंजन आदि आदि नामों से इसको पुकारा है। भौमधनी, इस जंगल के जल, जमीन और प्राणियों की रक्षा अब से आप ही को परंपरा अनुसार करनी है और यही सच्ची सेवा है। आप उन भीलों के वंशज हैं जिन्होंने इस परंपरा को निभाना ही अपना वास्तविक स्वाभिमान समझा। पुरखों के स्वाभिमान को मैं कम नहीं होने दूंगा बाबा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं भील हूं बाबा, पीछे नहीं हटूंगा। मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। पुरखों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। भौमधनी, तो अब हम चलते हैं। जोहार जोहार जोहार। भौमधनी, अपना ख्याल रखना। जंगल का रखवाला भौमधनी, धरती का मालिक भौमधनी, धरती का मालिक भौमधनी। कुछ नहीं, चलो।
पापा जी वहाँ तो हलचल हो रही है। ये तो जंगली जानवरों की आवाज होगी। जंगली जानवरों की नहीं, ये गैर आदिवासियों की आहट है। गैर आदिवासी? हाँ, गैर आदिवासी। इस जंगल में जब जब बाहरी लोगों ने पैर पसारे हैं, तब तब ऐसी ही आहट हुई है। इसका मतलब हमारा जंगल खतरे में है। इसका मतलब भूमधनी खतरे में है। चलो वापस। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी चलो जल्दी। भीलों का जंगल। हा, हा, हा। आखिरकार मिल ही गए ना। बहुत तड़पाया मुझे। तुम ही भूमधनी हो ना। हाँ, मैं ही भील भोमधनी हूँ। पर तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करने आए हो? मैं कौन हूँ ये तो बाद में पता चलेगा। पहले तुम नक्शा लाओ। नक्शा? कौन सा नक्शा? ज्यादा होशियार मत बन। पांडवों वाला खजाना कुछ याद आया? पांडव? किस खजाने की बात कर रहे हो तुम? भूल गए? लगता है कुछ याद दिलाना पड़ेगा। तुम्हारे इरादे इस भील भूमि के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अपनी सलामती चाहते हो तो ये जंगल तुरंत ही छोड़ दो, वरना वरना क्या? मेरा भल लाओ। अपने हथियार तो उनके पास है। हा, हा, हा। मुझे मालूम था कि तुम आसानी से नहीं मानोगे, इसीलिए मुझे ये करना पड़ गया। हथियार तो उठा लिए तूने, पर तुझे ये मालूम नहीं कि आदिवासियों के हाथ भी हथियार होते हैं। मारो! जीवा, पीछे। जीवा! जीवा! जीवा जीवा! 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 जीवा!
भोमधनी, इसे मार दो। बस बहुत हो गया। ये तुम्हारा शहर नहीं जहां तू मनमानी करे। ये भीलों का जंगल है, भीलों का। ये जंगल ही हम आदिवासियों की जान है। और ये धरती हमारी माँ है। यदि इस पे कोई बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। सरदार चलो, सरदार चलो, ये भील बहुत खूंखार है, हमें मार डालेंगे। मैं सिर्फ सरदार हूँ, मौत से डरकर भागने वाले में से नहीं हूँ। अब बता, नक्शा कहाँ है? खजाना कहाँ है? मुझे नक्शा चाहिए। अब बता, खजाना कहाँ है? ये ले नक्शा ककराच, नक्शा लेके भाग जा। तुझे इसकी रक्षा करनी है ककराच, भाग जा। वेणु, वेणु, ककराच को लेके भाग जा। वेणु, ककराच और नक्शे की आपको रक्षा करनी है, भाग जा। राज, भाग जा, भाग जा, हमारा बदला लेना। जंगल में उठी परछाई, माटी में गूंजी लड़ाई, धड़कन तेज कदम भारी, आज फिर जगा है ककराच। मुट्ठियां कस ले वो आंखों में आग लिए, दुश्मन की हर सांस अब डर में बदलती जाए। ककराच, ककराच वार में तूफान लिए, ककराच, ककराच लड़ता है ईमान लिए। ककराच, ककराच वार में तूफान लिए। ककराच, ककराच क्या हुआ? ककराच बाबा, बाबा, क्या हुआ? बाबा को? बाबू को मार दिया, सबको ही मार दिया। क्या? भोमधड़ी को मार दिया? हाँ हाँ, बाबा को मार दिया। बाबा ने मुझे ये दिया है। भोमधड़ी ने तुझे ककराच बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। आज से इस जंगल के तुम ही रक्षक हो। चलो हमारे साथ।
इतने बड़े बड़े हैं यार काम करते लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं। बहुत अच्छा है। यार हम कब से इस जंगल में घूम रहे हैं, अभी तक उस कबीले का पता तक नहीं चला। यार कहीं हम गलत जंगल में तो नहीं आ गए? नहीं, ये वही खजाने वाला जंगल है। नहीं यार, मुझे तो नहीं लग रहा है। सभी अपने आसपास देखो। उदय, दादाजी ने क्या कहा था, याद करो। हाँ समीर, दादाजी ने कहा था उस जंगल में पग पग पर नीलगिरी के पेड़ होंगे। हाँ, ये तो वही जंगल है। तो फिर चलो, चलते हैं आगे। चलो। अरे रुको तो सही। अब क्या हुआ उदय, क्लियर हो गया ना, यही जंगल है। यार इतना लंबा चौड़ा जंगल है, कहाँ घूमते फिरेंगे? कोई एक दिशा फिक्स करो ना। हमें इस दिशा में चलना चाहिए। चलो चलो। क्या हुआ समीर? कुछ नहीं, चलो। क्या हुआ समीर, कब से देख रहे, तू घबराया हुआ लग रहा है। कुछ नहीं यार, चलो। क्या चलो, हम तुम्हें कब से देख रहे हैं, कभी ऊपर देखते हो, कभी नीचे देखते हो, कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, है क्या? यार क्या बात है, हमें भी बताओ। बताओ यार, क्या बात है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई तो हमें देख रहा है। इस वीरान जंगल में पशु पक्षी तक नहीं है, इंसान तो दूर की बात है। क्या पता वो कबीले वाला हमारा पीछा कर रहे हो। वो नहीं हो सकता। रुको दोस्तों, मैं अभी पता करता हूँ। अरे कबीले वालों, हमें छुप छुप कर मत डराओ, हम तो सिर्फ तुमसे ही मिलने आए हैं। चल छोड़ यार टनी। नहीं छोड़ नहीं यार। ये लोग कबीले वाले आदिवासी तो नहीं लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो आपको क्या लेना देना? ये जंगल हमारा है। तो हमने कब कहा ये जंगल हमारा है? हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने काम से काम रखो, हम जा रहे हैं। ये तो हमसे डरे ही नहीं। डराऊं क्या? हाँ डराओ ना।
यार इसको क्या प्रॉब्लम है? मैं इनसे बात करके आता हूँ। रुको समीर, मैं इनको समझा कर आता हूँ। यार ये तो मार रहा है। अरे वो आया। समीर, समीर क्या हुआ? ज्यादा तो नहीं लगी समीर? समीर, विशाल इसे मार डालो। रुको। राजू भाग। ठीक है। नहीं यार, पानी लाओ। रुको रुको, मैं ले आता हूँ। समीर मेरे भाई। ये लो। भाई भाई हेलो समीर, पानी पियो। समीर तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर वो लोग कौन थे? वो लोग कबीले वाले तो नहीं लगे थे? मतलब इस जंगल में आदिवासियों के अलावा कोई और भी है। अब हमें सतर्क रहना चाहिए। समीर, तेरा तो खून बहुत बह रहा है, हमें शहर डॉक्टर के पास चलना चाहिए। सनी, तू ये कैसी बातें कर रहा है? हमें शहर जाने में पूरे 2 दिन लग जाएंगे, और ये खून हमारा मिशन नहीं रोक सकता। हाँ समीर, अब चाहे हमें जान देनी पड़े या लेनी पड़े, हम रुकेंगे नहीं। जिनसे हमें ये महान लक्ष्य की प्रेरणा मिली, उन बुजुर्गों के शब्दों को हम भूले नहीं। याद करो उन्होंने हमें क्या कहा था, याद करो। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप युवा लोगों को अपने महापुरुषों का संघर्ष और बलिदान को समझना चाहिए। दादाजी, हमने पढ़ा है आजादी से पहले मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों हिंदुओं को मारा गया। हाँ, दुखद हत्याकांड हुआ था मानगढ़। पर अंधविश्वास गुलामी के खिलाफ गोविंद गुरुजी तो जागृति फैला रहे थे। इतनी छोटी सी बात पर भला कोई हजारों लोगों पर गोलियां क्यों चलाएगा? ये बात समझ नहीं। गोविंद गुरुजी के आंदोलन को कोई समझ ना पाए, इसलिए तो गोलियां चलाई गई, क्योंकि ये कहानी हजारों वर्षों के संघर्ष की है। ये कहानी आदिवासी भीलों के स्वाभिमान की है। अपनी जान न्यौछावर करने वाला को बलिदानियों को हमें कभी नहीं भूल सकते। ये मानगढ़ धाम, ये हमारी पहचान है। आप युवाओं की हिम्मत देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। ये लड़ाई लड़ते लड़ते अब हमारी उम्र हो चुकी है। अब इस झंडे का मान सम्मान आप नई पीढ़ी के हाथों में। ये हमारे कुछ सच्चे नेता, समाज सेवी आज भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों को एक कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे साथी सभी के हिस्से की जंग लड़ रहे हैं,
वो अधिकतर गरीब हैं। हमारे कुछ सच्चे नेता समाज सेवी आज भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों को एक कर रहे हैं। हमारे वैचारिक लोगों के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है। हमारे समाज सेवियों एवं क्रांतिकारियों के घरों से गरीबी हट जाएगी, उस दिन हमारा सपना साकार होगा। दादाजी, हम हमारे सारे क्रांतिकारियों को कैसे धन से संपन्न कर सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता है। सारे क्रांतिकारियों को एक साथ कैसे अमीर किया जा सकता है? ये तो प्रकृति चाहे तो ही संभव हो सकता है, वरना नहीं हो सकता लगता है। हो सकता है संभव और कठिन है। पर कैसे हो सकता है संभव? हम हमारे पुरखों से सुनते आ रहे हैं, विंध्याचल की पहाड़ियों में हमारे भीलों का कबीला रहता है। अब उस जंगल में पग पग पर नीलगिरी के पेड़ हो गए हैं। उस कबीले के पास पांडवों का बहुत बड़ा खजाना है, जिसकी रक्षा भील कमेटी करते हैं। उस कबीले के वंशज आज भी उस जंगल में रहते हैं और उस खजाने की रक्षा आज भी करते हैं। उनके पास खजाने का प्राचीन नक्शा भी है। वो खजाना इतना बड़ा है कि हर योद्धा को अमीर बनाया जा सकता है। फिर तो बहुत ही सिंपल है। वो कबीले वाले भील हैं और हम भी भील हैं, तो वो खुशी खुशी हमें नक्शा दे देंगे। इतना आसान नहीं। मान लिया वो भी भील है, हम भी भील हैं, लेकिन वो अभी भी शहरों से अनजान है। तो भी हो, हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। नहीं, वहाँ और बहुत खतरा है। भील राज को कायम करने के लिए ये खतरा कुछ नहीं है। संत सुरमाल दास, गोविंद गुरु, राजा बली, माला बावसी, बाणासुर, महाराज वेण भील आदि हमारे पुरखों को सपनों को पूरा करने के लिए हम युवाओं को ही भील राज कायम करना होगा। हम लाएंगे वो खजाना, क्यों सनी? आप युवाओं का ये प्रेम और जोश देखकर अच्छा लगा और मन खुश हो गया। अभी आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है, अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर क्रांति में लग जाना। अभी इस जंगल खजाने को भूल जाओ। वो भी एक समय हुआ करता था जब आदिवासियों का इस पूरे देश पर राज हुआ करता था। और आज हमें इस जंगल में एक छोटे से खजाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। समाज के गद्दार एक दिन जरूर समझ जाएंगे। चलो अब हमें चलना चाहिए। हाँ, चलो 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 चलो। तुम्हारा ये हाल किसने किया? सरदार, हमारे जंगल में कुछ शहरी लड़के आए हैं। सरदार, उन्होंने ये हमारा हाल किया है। मेरी इस इजाजत के बिना इस जंगल में पक्षी पर नहीं मार सकता और जानवर मुंह नहीं मार सकता, तो ये शहरी मुर्गे कहां से आ गए? सरदार, हमने उन्हें बहुत डराया धमकाया, लेकिन वो नहीं माने। हम जान बचाकर भाग गए, वरना वो हमें मार ही देते। सरदार, लगता है वो घूमने आए हो गए। घूमने नहीं, वो कुछ ढूंढने आए हैं। क्या ढूंढने आए होंगे? नक्शा। हाँ, नक्शा। दादाजी ने कहा था उस कबीले वालों के पास एक नक्शा है। इसका मतलब हमें उस कबीले वालों से नक्शा हथियाना है। फिर तो हमें खजाना मिल ही जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। मिलूंगा तो मैं, यानी सूरज सरदार। भागने से अच्छा है रुक जाना, और रुक जाने से अच्छा है लड़ जाना।
वीरों का एक ही काम है, या मार देना या मार देना। भागने वाले मुझे पसंद नहीं। मेरी मदिरा लाओ। अब जंगल में होगा दंगल। ये कुछ अजीब जगह लग रही है। ये क्या है? अरे ये तो अपने भील धर्म का नेजा है। यहाँ कैसे? कैसे क्या? ये जंगल भी भीलों का है। नेजे का यहाँ मिलना मतलब ये आदिवासियों का पूजा स्थल है। अच्छा, तो फिर हम आगे क्यों जाएं? यहीं बैठ जाते हैं। जब वो कबीले वाले यहाँ पूजा करने आएंगे तब हम उनसे नक्शा मांग लेंगे। अरे सनी, ये देख नेजा कितना पुराना लग रहा है। और इस जगह की हालत से मालूम होता है कि यहाँ काफी समय से कोई पूजा नहीं हुई। चलो, कुछ तो कबीले का सबूत मिला। अब बस कबीले वाले मिल जाए तो मजा आ जाए। समीर, क्या? वो देखो। चार किताबें पढ़ के चले आए इस जंगल में, पर ये तो पढ़ा नहीं आग से, पानी से और सुराज सरदार से कभी उलझना नहीं, क्योंकि आग जला देती है और पानी डुबो देती है। ये सुराज सरदार। थक गए हैं कंधे मेरे, सपने उठाते उठाते। हमने सच ही कहा था, पर
दुनिया ने घायल कर डाले, जिस मिट्टी ने पाला था। पकड़ो लड़कों को। भाग विशाल भाग। चलो जल्दी चलो। विशाल चल ठीक है तू। विशाल 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 चल ठीक है तू। विशाल उठ जा मेरे भाई। चल उदय, इसका खून तो बहुत बह रहा है। अब हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। नहीं, अब मैं नहीं भाग सकता। विशाल विशाल तू घबरा मत। विशाल तुझे कुछ नहीं होगा। विशाल मेरे भाई ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मुझे दुख है कि मैं अपने भीलराज सपने को बीच में छोड़ के जा रहा हूं। पर तुम वादा करो, जंग को तुम जारी रखोगे। लोग तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम लड़ते रहोगे। मैं तुम्हारे खून में भीलराज का उबाल देखना चाहता हूँ। मैं हर भील के सपने में भीलराज देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों से भीलराज का उगता सूरज देखना चाहता हूँ। ये मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा। मूर्खों की लड़ाई लड़ने वाले कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं इस आबो हवा में। वो जिंदा रहते हैं हर क्रांतिकारी के विचारों में। वो जिंदा रहते हैं भारत देश के झंडे में। ये मेरा बैग संभाल के रखना। अभी तुम इस जंगल से चले जाओ, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। फिर से वापस आना पूरी ताकत के साथ इसी जंगल में। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत देश। गया वो लड़ते लड़ते, सांसें उसकी थम गई, पर जाने से ठीक पहले कुछ बातें कह गया वही। विशाल और सनी, तुम्हारी सादत बेकार नहीं जाएगी और भीलराज बनकर रहेगा। अब हम तुम्हारा बदला लिए बिना इस जंगल से नहीं जाएंगे। अब हम खजाना बाद में ढूंढेंगे, पहले हमारे जंगल में पल रहे उन घुसपैठियों से निपटेंगे। सुराज सरदार, अब तू नहीं रहेगा। उदय, दोस्त हमें माफ करना, तुझे थोड़ा जाना पड़ रहा है। समीर भाई,
यार थक गए। ये क्या है? यार विशाल इस झंडे को अपने साथ लेकर आया था, कितना प्रेम था उससे अपने भील। हम एक दिन भीलराज जरूर लाएंगे। समीर, सरदार, ये तो भीलराज का झंडा है। इसका मतलब ये लड़के इस खजाने से भीलराज लाना चाहते हैं। मेरे और खजाने के बीच जो भी आया उसका मैं मिटा दूंगा। सरदार, इन्होंने भीलराज कायम कर दिया तो ये मुट्ठी भर आदिवासी कैसे करेंगे राज? सरदार, हमें किसी से क्या लेने देना? हम तो खजाना ढूंढने आए हैं ना। हाँ, हम खजाना ही ढूंढने आए। पर ये भीलराज मेरे खजाने के बीच में आ रहा है। जो भी मेरे खजाने के बीच में आएगा मैं उसको तबाह कर दूंगा। पर ये भील लोग इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। सूरज उगने से पहले वो मुड़के तेरी मुट्ठी में होने चाहिए। क्या? मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। समीर, समीर उठो, किसी सेफ जगह पर चलते हैं। समीर उठो, चलना भी तो है। सरदार, सरदार, क्या हुआ? खून। ये खून तो अभी का है, मतलब लड़के यहीं पे। ढूंढो। वो आ गए। वो रहे।
चलो। खजाना लेने आए थे, भीलराज बनाने आए थे, पर मिला क्या? फुस! कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं जिंदा हूं। भीलराज नहीं आने दूंगा। तेरे जैसे कितने आए कितने चले गए, लेकिन भील की क्रांति कोई नहीं रोक पाया। तू क्या सोच रहा है? 2-4 को मार करके भील क्रांति को रोक देगा? मेरे पीछे लाखों करोड़ों भील खड़े हैं, कितनों को मारेगा? दूध पीने की उम्र में जहर को मुंह लगा रहा है। विनाश करे! विपरीत बुद्धि! अब तू बता, भीलराज कैसे लाएगा? भीलराज तो कायम होकर रहेगा। जय भीलराज! लगता है भगवान भी चाहता है तुम आदिवासी मेरे हाथों मरो।
तेरा भगवान इस जल जंगल जमीन को कभी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इस सृष्टि का संचालन करने वाली कुदरत प्रकृति है। और तू सोचता है कि इस जंगलों के रक्षक आदिवासियों को खत्म कर देगा? ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। काबू कर दे इसका काबू। क्यों लगा ना झटका? वो आ गया। मिल गया जिसकी तलाश थी, पकड़ो इस आदिवासी को। कौन हो तुम? हम शहर से आए हैं। और कौन है तुम्हारे साथ? हम 4 जने आए थे, पर क्या? सभी मर गए, मैं ही बचा हूं। तुम क्यों आए इस जंगल में? खजाना लेने। तुम्हें भी लालच खींच लाई इस जंगल में। जो भी आता है इस जंगलों में सिर्फ खजाना सोना पाने के लिए आता है इन जंगलों में, पर उनको ये मालूम नहीं कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड ही नहीं, हम आदिवासियों का जीवन है। इस जंगल ने जो भी पैदा किया इंसानों को दिया, पर इंसानों ने इस जंगलों को क्या दिया? अपने धंधे के लिए काटा, अपने स्वार्थ के लिए इसको बेच दिया और धन दौलत पाने के लिए हमारे जंगल को उजाड़ दिया। हाँ, सही है आपकी बात। हम ये खजाना अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेने आए, हम ये खजाना अपने आदिवासियों के लिए लेने आए थे। आदिवासी मतलब? हाँ, आदिवासी। मैं भी एक आदिवासी भील हूँ। हम जंगलों को छोड़कर शहरों में चले गए और आप अभी भी इन जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा एक ही वंश है। तुम शहरों में चले गए और हम इन जंगलों में ही रहे। अब हम सब आदिवासी मिलकर के अपना भीलराज बनाकर रहेंगे। इसमें बनाने की क्या जरूरत है? ये सारा क्षेत्र हमारा भीलखंड ही तो है। हाँ, आपका कहना सही है, ये सारा इलाका भीलखंड ही है, पर वो पुराने समय में था। हमारे देश की आजादी के बाद नए राज्य बनाए गए। हमारे भीलखंड देश को 4 राज्यों में बांटकर मिटा दिया गया। ऐसा कैसे वो कर सकते हैं?
ऐसा कर दिया उन्होंने। हम जंगलों में मस्त तो क्या रहे, उन्होंने इस देश को अपनी जागीर समझ लिया, पर उनको ये पता नहीं कि हम आदिवासी इस धरती की औलाद अभी जिंदा है। जिस जमीन पर हमारे पुरखों ने जीवन बिताया, हमने अपना बचपन खेला, उस जमीन को हम कैसे छीनने देंगे। इसी कारण हम इस जंगल में पांडवों का खजाना लेने आए थे। वो पांडवों का खजाना नहीं, वो हमारे भील कबीले का खजाना है, जिसकी रक्षा आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमने तो सुना था वो खजाना पांडवों से भीलों ने लूटा था। नहीं, वो अर्जुन आदि पांडवों से हमारे पूर्वजों ने खजाना लूटा नहीं था। वो हम भीलों का बदला था। वो बदला था एकलव्य की हत्या का, वो बदला था बर्बरी की मौत का, वो बदला था हमारे राजा हिडिंब के साथ हुए छल का, वो बदला था 5 भीलों को जिंदा जला देने का। तो सुनो वो कहानी। महाभारत युद्ध के बाद एक और युद्ध हुआ था। ये युद्ध कौरवों पांडवों के बीच नहीं, ये युद्ध यादवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में लगभग सारे यादव मारे गए थे। ऐसी विकराल परिस्थिति को देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम द्वारिका का सारा धन वो मेरी पत्नियों को लेकर यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। अर्जुन कृष्ण की आज्ञा पाकर अपने साथियों के साथ द्वारिका का सारा धन लेकर वह कृष्ण की पत्नियों को लेकर जंगल के रास्ते रवाना हो गया। जैसे ही अर्जुन पंजाब के आसपास पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे आदिवासी भीलों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। इस हमले से अर्जुन बुरी तरह हारा और सारा धन वो गोपियों को भीलों ने लूट लिया। उस दिन से ये कहानी चली, भीला लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। फिर भीलों ने उस धन को व खजाने को एक विशाल जंगल में रखा, जिसकी रक्षा उस कबीले का भील गमेती करता था। उसी परंपरा में मेरे बाबा गमेती भौमधनी भील उस खजाने की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, और अब हम इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। पर कुछ हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये खजाना हमारे पुरखों की जमा की हुई दौलत है, पर आज हमारी जमीन पर बात आ गई है, तो इसी खजाने हम हमारे भीलों को मजबूत करेंगे। तो आओ, हमारे भील कबीले का वो प्राचीन खजाना तुम्हें दिखाता हूँ। जल जंग जमी के लिए हम मर मिटेंगे, भील राज को कायम करके रहेंगे। हम भील हैं, पीछे नहीं हटेंगे। भील राज जिंदा हाँ, इसी के नीचे है हमारे जंगल का खजाना। हमारा भील कबीला प्राचीन समय से इसी खजाने की रक्षा करता आ रहा है, और हम भी आज तक इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं।
आखिरकार मिल ही गया खजाना। कौन हो तुम? पहचाना नहीं? मैं वही सिराज सरदार हूँ जिसने बम धड़ी को। राज सरदार, पर उस दिन तो पता है तेरे जाने के बाद क्या हुआ था? तो सुनो। ये जंगल मेरा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी आदिवासी को इस जंगल में नहीं आने दूंगा। मैं खजाना लेके रहूंगा, मैं वापस आऊंगा। तुझे ककरा जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमारा बदला जरूर लेगा। तुझे ककरा जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने ही मेरे बाबा को मारा था। हाँ, मैंने तेरे बाबा बम धड़ी को मारा था, पर उस दिन मेरी आंख। इतने सालों से मैं भी तुझे ही ढूंढ रहा था। तूने मेरे बाबा को मारा था, अब तेरा अंत मैं ही करूंगा। अब तू इस जंगल से बचकर नहीं जा सकता। सरदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार, तू बच के नहीं जा सकता जंगल से। सरदार, आ जाओ।
तू हमारे जंगलों पर राज करेगा? मुझे तो तू मार देगा। मेरे जिधर कई सिर आएंगे। किस किस जंगल को तू बचाएगा? तू हमारे जंगलों पर राज करेगा, तू हमारे कबीले को खत्म करेगा, तू आदिवासियों को मिटाएगा। तेरे जैसे जितने सुरा आएंगे सबको चुन चुन कर खत्म करेंगे। ये जंगल हमारे हैं। हमारा भील राज था, है और रहेगा। और कोई आदिवासियों को मिटाने की बात करेगा, उसका यही हश्र होगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब हम इस खजाने से अपना भील राज लाएंगे, हमारे पुरखों का सपना साकार करेंगे और हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको हम मजबूत करेंगे। उनको आर्थिक तरह से मजबूत करके इस खजाने से हम अपने पुरखों का फिर से सपना साकार करेंगे। वह भीलों का स्वाभिमान बढ़ाएंगे। ये तो समीर की आवाज है। समीर जिंदा है। जल जंगल जमीन के लिए ये हम मर मिटेंगे, भील राज को कायम करके रहेंगे। हम भील हैं, पीछे नहीं हटेंगे। सपने ये मिट्टी के कसम से निभाएंगे। भील राज जिन